तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका ऑक्सिलिक एसिड। Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new practical to analyze functional group in given organic compound। हमें एक organic compound दिया जाएगा और उसमें हमको analyze करना होगा या डिटेक्ट करना होगा कि उसमें कौन सा functional group present है। तो हमारे पास बहुत सारे functional groups होते हैं, हमें पता ही है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, ईथर, एमाइन, एमाइड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड, बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th में आपको समझ में आता होगा कि मेरे पास जो पहले चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर बचे हैं अभी, जो नया सिलेबस हो गया एनईपी के अकॉर्डिंग, आपका जो नया न्यू सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। हेलो एल्केन, हेलो एरीन है फर्स्ट, सेकेंड वन इज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हमारे चैप्टर है। और लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स है। तो एक प्रैक्टिकल हमारा बायोमोलिक्यूल्स पे भी रहेगा, वो अलग से प्रैक्टिकल करेंगे। बट हमारे पास पहला जो चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, उसमें हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन नहीं करने वाले। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले में हम एल्कोहल और फिनॉल का हम यहाँ पर डिटेक्शन करने वाले हैं। उसके बाद वाला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। उन फंक्शनल ग्रुप के भी हम क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन करने वाले हैं कि हमारे दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं है। हमें जब भी कोई सॉल्यूशन मिलेगा हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि वो एल्कोहल है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें उसकी पहचान करनी होगी। हर किसी चीज़ के लिए अपने अपने टेस्ट होते हैं। हमें एक बीमारी हो जाती है, उसके लिए भी हमें पहले एक टेस्ट करवाना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास तब जा करके वो उसका इलाज करता है। तो टेस्ट करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये केमिस्ट्री में ये कलर या ओडोर हमारे लिए क्या मैटर करती है। तो क्योंकि केमिस्ट्री में लैब में बीकर के अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें एक्चुअली में जो ऑब्जर्व होता है वो हमें कलर, ओडोर, यही चीज़ें ऑब्जर्व हो पाती है केमिस्ट्री में स्पेशली। दैट्स वाई केमिस्ट्री में जो कलर और ओडोर वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा खास या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही आपके प्रैक्टिकल्स में उनकी इंफॉर्मेशन बता पाते हैं कि इस सिस्टम में कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। उसी चीज़ों की प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहला डिटेक्शन करने वाले हैं एल्कोहल का। हमें कैसे पता चलेगा कि एल्कोहल है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। हमें तो बस एक चूरन दे दिया जाएगा, अगर वो लिक्विड सॉल्यूशन हुआ तो एक लिक्विड सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। हमको तो उससे डिटेक्ट करना है। तो उससे डिटेक्ट करने के लिए हर किसी चीज़ के लिए अपने टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट में हम सबसे पहले आपको एल्कोहल के लिए सिखा रहे हैं कि अगर एल्कोहल हुआ तो एल्कोहल इस टेस्ट को दे देगा। तो हमारे साथ जानवी मैडम भी हैं, जानवी हमारी स्टूडेंट भी है 12th की। तो जानवी के साथ हम ये वाला प्रैक्टिकल रन करने वाले हैं और ये परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है हम उस पर पहले फोकस कर लें कि हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए एक तो एल्कोहल होना चाहिए। यहाँ तो एल्कोहल दिया हुआ है पर वहाँ तो प्रैक्टिकल करते समय एल्कोहल देगा नहीं आपको, एल्कोहल आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा, उसी के लिए टेस्टिंग करें। तो एक तो एल्कोहल चाहिए, एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड है आपके पास, एक डाइल्यूट H2SO4 है, दूसरी चीज़ कंसनट्रेटेड H2SO4 है, और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर ले रखा है हमने, इसे वाटर बाथ देना है हमको। वाटर बाथ कैसे देते हैं वो समझाएंगे। और आपके पास इसे गर्म करने रखा है फिलहाल तो हमने पानी को। और ये हमारा वाटर बॉटल है, इसमें हमने 20 ml कोल्ड वाटर ले रखा है। कोल्ड वाटर क्यों लेते हैं वो अभी समझ लेंगे। और ये हमने एक्स्ट्रा वाटर ले रखा है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अभी हम इतनी चीज़ें हमको ज़रूरत है इसमें। हमें क्योंकि 1 ml का सॉल्यूशन लेना होता है तो इसलिए हमारे पास एक छोटा सा मीजरिंग सिलेंडर है 10 ml तक का, तो इसमें 1 ml मीज़र करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें ब्यूरेट, ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई और टेस्ट ट्यूब होल्डर हमारे पास अवेलेबल है। और ये हमारा एक ड्रॉपर है, इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जब तक ये नहीं होंगी तब तक हम प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ सीखें कि टेस्ट ट्यूब में हम एल्कोहल ले लेंगे, जो हमारा सैंपल है 1 ml का 1 ml एल्कोहल ले रहे हैं। तो ये एल्कोहल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टेस्ट ड्रॉपर की मदद से हम 1 ml भर लेंगे। 1 ml की रीडिंग भी दिखा देंगे यहाँ पर, ये नीचे यहाँ रीडिंग लिखी है 1 ml से 10 ml तक। तो 1 ml पहले हम एल्कोहल ले लेंगे। ले लो, अभी 1 ml हुआ नहीं है शायद पूरा। 1 ml इसमें फिल कर लेंगे एल्कोहल, क्योंकि हमें तो बस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन रहेगा। जब वो लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहे तो वो एल्कोहल टाइप वाला हो सकता है।
और इस एल्कोहल में हम इसके बाद क्या ऐड कर देंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो वो मैं बता चुका हूँ, एसिटिक एसिड ही है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। हम 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला लेंगे। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इसमें 1 ml ले लेंगे तो ये टोटल 2 ml हो जाएगा। तो हमारा ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसमें हमने 2 ml तक फिल कर लेंगे, जिसमें हमारा 1 ml तो क्या हो गया, 1 ml तो अल्कोहल हो गया, 1 ml एसिटिक एसिड हो गया, ठीक। और अब इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ये थोड़ा सा हम आराम से करेंगे देख के। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो फ्यू ड्रॉप हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल देंगे हमारे सॉल्यूशन में। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद कुछ ड्रॉप्स आराम से डाल देंगे, और ड्रॉप इस तरीके से डालेंगे कि उसी में ही जाए, ये हाथ में ना लगाएं। तो ये हमारा इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हमारी, 1 ml ऑफ एल्कोहल, 1 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको हम टेस्ट ट्यूब में फिल करने वाले हैं, और आराम से फिल करेंगे, आराम से टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेंगे, आग से हटा के। टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है क्या, ठीक है। तो हमने इसे टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिया है। अब हम इसे वाटर बाथ में रखते हैं। वाटर बाथ हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। वाटर हमारा काफ़ी गर्म हो गया था, तो पानी को गर्म कर देंगे, पानी को बॉईल कर देते हैं, और उसे टेस्ट ट्यूब को उसमें डुबो देंगे। थोड़े टाइम के लिए रखना होता है, 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के लिए हम इसमें डुबो के रख देंगे। हमारी टाइम अभी 10 मिनट्स तक के लिए हम इसको रखने वाले हैं। तो और रखते भी कैसे हैं कि ये पूरी टेस्ट ट्यूब उसमें डूबे ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसको अटका के रखेंगे, और ये अटका के 10 मिनट तक के लिए हम इसको रोक रहे हैं। और 10 मिनट बाद हम इसमें क्या करेंगे वो अभी बताते हैं हम आपको। हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये काफ़ी गर्म हो चुका है, बॉईल होने लग रहा है काफ़ी ढंग से। अब ये हमारा कोल्ड वाटर है। इस कोल्ड वाटर में हम इसमें जब हम इसे, ये हमारा कोल्ड वाटर है, 20 ml लिया हुआ है, और ये हमारा जो हीट करके आया है, इसे धीरे धीरे हम इसमें पोर कर लेंगे। इससे दूर होके धीरे धीरे पोर करेंगे। तो अब इसकी स्मेल सूंघ लेंगे, तो इसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल आती है। फ्रूटी तो समझ में आता है, फ्रूटी मतलब वाली फ्रूटी नहीं है, करीना कपूर वाली, कैटरीना वाली, सॉरी। फ्रूटी स्मेल का मतलब, हाँ बहुत फ्रूटी स्मेल आ रही है, सच में आ रही है। तो फ्रूटी स्मेल जब आ जाती है तो ये अल्कोहल का कंफर्मेशन है। अल्कोहल के लिए एक टेस्ट और भी है कि आप अल्कोहल लो, थोड़ा सा वाटर डाल के एक्वा सॉल्यूशन बना दो अल्कोहल का, या नहीं भी बनाओ तो अल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, तो पूरा रेड कलर का बन जाता है वो। और रेड कलर का बन जाता है क्योंकि हमारे पास सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब में, तो वो पूरा रेड कलर का हो जाता है, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल वाला टेस्ट हो गया अल्कोहल वाले चैप्टर से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिनॉल एल्डिहाइड में। तो फिनॉल और एल्डिहाइड हम सिमरन के साथ करेंगे। सिमरन के साथ एल्डिहाइड और फिनॉल वाले टेस्टिंग को करना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। हम फिनॉल का टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो फिनॉल के कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि फिनॉल एक एसिडिक नेचर का होता है, वाइवा के लिए ध्यान भी रखेंगे, ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। तो आज ये प्रैक्टिकल हम सिमरन के साथ आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिनॉल की एसिडिक नेचर को चेक कर रहे हैं लिटमस पेपर के साथ। हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर को हम टच करके देख रहे हैं, तो ये हमारा रेड में कन्वर्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्राइमरी टेस्ट फिनॉल का हो गया है। अब हम फिनॉल को हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, और थोड़ा बहुत फिनॉल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी अमाउंट में लेना है, थोड़ा सा फिनॉल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फिनॉल इसमें हम ऐड कर चुके हैं। फिनॉल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास FeCl3 है। FeCl3 के साथ वो एक सॉल्ट कंपाउंड फॉर्म करता है, FeCl3 और OH नेगेटिव टाइप वाला, और ये वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वॉयलेट कलर आपको दिख रहा होगा। तो वॉयलेट कलर में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड या सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल था, दैट इज फिनॉल। तो अब हम फिनॉल के बाद एल्डिहाइड वाले टेस्ट में जाने वाले हैं। एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे करते हैं अभी सीखते हैं।
सो अब हम एल्डिहाइड का कन्फर्मेशन करने वाले हैं। तो एल्डिहाइड के कन्फर्मेशन के लिए हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल है। ये फेलिंग सॉल्यूशन ए है, ये फेलिंग सॉल्यूशन बी। एक हमें मेजरिंग सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरे को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर ले रखा है। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए हमको, एक हमें बर्नर की रिक्वायरमेंट है। इतना ही हमें इस प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो बेसिकली अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इसे। तो ड्रॉपर भी हमें एक रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन ए का 1 ml सॉल्यूशन लेंगे और 1 ml सॉल्यूशन को मेज़र कर लेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर में। तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो देख रहे होंगे रीडिंग दिखा देंगे, 1 ml ले रहे हैं, ये ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा कम कर लेंगे इसे। आराम से ढंग से भरो, जब तक 1 ml ऊपर पकड़ो ना, वहाँ से वहीं पे पकड़ रहे हो वहीं पे देखेंगे नहीं, यहाँ पे दिख जाना चाहिए हमको। तब तक हल्के हल्के डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब तक 1 ml नहीं फिल हो रहा। तो ये हमारा 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन ए बन चुका है। अब हम इसमें इसको साफ़ कर लेंगे पहले। फेलिंग सॉल्यूशन ए, वैसे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिक्सचर लेना है हमको। ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बी है। इस फेलिंग सॉल्यूशन बी का हम 1 ml और इसमें मिक्सचर कर लेंगे। हाँ, आराम आराम से डाल के, ताकि अब ये 2 ml हो जाएगा। 2 ml की रीडिंग तक हम इसको डालते रहेंगे। तो देख भी रहे होंगे कि ब्लू कलर में बन जाता है ये मिक्सचर। फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का मिक्सचर ब्लू कलर में हो जाता है। इसको बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे हम। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसे टेस्ट ट्यूब में पोर कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब में पोर करके दिखा देंगे। टेस्ट ट्यूब फिल कर ली हमने, ये 2 ml का सॉल्यूशन बन चुका है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं कुछ ड्रॉप्स फॉर्मल्डिहाइड की। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन हमने फेलिंग सॉल्यूशन वाला एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ाते समय पढ़ाया था कि जब हम इसमें ये डालते हैं फेलिंग सॉल्यूशन तो ये हमारा हल्का सा रेडिश कलर का हो जाता है। थोड़ा सा हम इसको हीट करके गर्म कर लेंगे और ड्रॉप्स डाल देते हैं, 2-3 कुछ ड्रॉप्स इसकी ऐड कर लेंगे। तो ये पहले बात तो ये ब्लू से अब ये बिल्कुल वायलेट हो गया। थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो ये रेड कलर में बन जाता है, रेड या थोड़ा सा ब्राउनिश रेड या ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर में। शेक कर लेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ी देर में ये गर्म होने के बाद आपका हल्का सा रेडिश सा आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है, तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एल्डिहाइड है। देखो इसका कलर रिमूव होकर के कलर चेंज कर रहा है, ये धीरे धीरे देख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो कलर चेंज होते हुए दिख रहा होगा हमको थोड़ा सा। हाँ देखो थोड़ा सा अब हो गया है। जब ये बॉयल सा करने लग रहा है, बॉयल सा कर, देखो अब ये रेड कलर में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ ये थोड़ा ब्रिक रेड कलर में आ जाता है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि ये रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब हमारा ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है फेलिंग सॉल्यूशन CuOH के होल ट्वाइस से, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। ये Cu2O बन चुका है और ये एल्डिहाइड का टेस्ट कंफर्म हो चुका है कि एल्डिहाइड है। अब हम इसे प्रोसीड कर रहे हैं कीटोन के लिए। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम कीटोन का कन्फर्मेटरी मतलब कीटोन के लिए टेस्ट करने जा रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन के डिटेक्शन के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखा दूं। कि सबसे पहले तो कीटोन चाहिए। कीटोन के तौर पर हमने यहाँ पे एसीटोन ले रखा है जो CH3COCH3 होता है। इसके लिए एक डाइल्यूट NaOH चाहिए हमको, और इसके साथ साथ हमें एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड चाहिए और वाटर चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड वाटर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि एक तो हम मीजरिंग सिलेंडर ले लेंगे। ये प्रैक्टिकल हम प्रोसीड कर रहे हैं हमारे मिस्टर पोरोस के साथ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 ml तक हम इसमें फिल कर लेंगे वाटर। मीजरिंग सिलेंडर में 1 ml, तो 1 ml तक की रीडिंग देख लेंगे। 1 ml जैसी फिल हो जाएगा तो 1 ml का वाटर ले लिया हमने। अब हम इसको टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम इसको 1 ml फिल कर देंगे। 1 ml क्या फिल किया है हमने, वाटर फिल किया है। तो 1 ml ये लेने के बाद हम इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर देंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपका ये है, इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड निकाल लेंगे। परुष
तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये देख लेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता कैसे है। थोड़े से ये हमारे बहुत रेड से कलर के क्रिस्टल्स हैं इसके। वैसे तो इसको हमको थोड़ा सा पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये रेड कलर का क्रिस्टल हम इसमें ऐड कर देंगे पानी में, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे डिज़ोल्व करने के लिए। हल्का सा चाहे तो गर्म भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो हो जाएगा हमारा टेस्ट। तो ये रेड कलर के हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल्स इसमें ऐड कर लिए हैं। आफ्टर दैट अब हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, डाइल्यूट NaOH ऐड करने वाले हैं, फ्यू ड्रॉप्स। तो डाइल्यूट NaOH की फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट NaOH की डालेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा लाइट रेड कलर का फॉर्म हुआ है। ठीक है, शेक कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन डालेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसीटोन डालेंगे। उसके बाद इसका कलर कैसा आने वाला है, डार्क रेड। डार्क रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा लाइट कलर हो चुका है, पहले ही डार्क कलर था बट अभी ये फ्यू ड्रॉप जैसी हमने NaOH की ऐड करी इसमें तो ये थोड़ा लाइट हो गया। अब इसके बाद एसीटोन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे। एसीटोन निकाल देते हैं। अब हमारे सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा 1 ml वाटर लिया था, उसमें हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला था जिसकी वजह से वो रेड हो गया था। फिर डाइल्यूट NaOH डाला, लाइट सा रेड हो गया है। अब हम एसीटोन की कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर देंगे तो ये डार्क रेड कलर में हो जाता है। और डार्क रेड कलर अगर इसका आ जाता है तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा हमारा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा एसीटोन प्रेजेंट है। तो एसीटोन ऐड करने से आप देख रहे होंगे कि इसका कलर ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल ब्लड रेड खून बन गया। ये ड्रॉप को उसी में ऐड कर लेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा शेक कर लेंगे इसको और ये हमारा ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल डार्क सा है, पता नहीं वीडियो में पूरा आ भी रहा होगा बट पूरा ब्लड रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें एसीटोन कंफर्म हो गया हमारा। तो ये हमारे जो टेस्टिंग है इसमें हम डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन तक के कर चुके हैं। अब हमारा फाइनल लास्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट कर रहे हैं। हमको जब प्रैक्टिकल में मिलेगा हमको पता नहीं होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बट हमको ये देखना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से है। तो हम एक एक करके उसको ट्राई करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, जिसके टेस्ट कंफर्म होते रहेंगे तो वो कंफर्मेशन में टेस्ट प्रेजेंट है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी टीम के साथ जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिटेक्शन करने वाले हैं। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू प्रैक्टिकल। कंफर्मेशन करने वाले हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो मेनली हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। तो हमें सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लें। एक ऑक्जेलिक एसिड के चूरन चाहिए, क्रिस्टल चाहिए एक्चुअली, और सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए हमारे पास। सोडियम कार्बोनेट और ऑक्जेलिक एसिड, और एक हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाना है तो थोड़ा सा हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एक टेस्ट ट्यूब चाहिए हमको, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, स्पैचुला चाहिए एक ऑक्जेलिक एसिड निकालने के लिए। स्पैचुला मतलब चम्मच, स्पैचुला कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और ये हमें ड्रॉपर की ज़रूरत भी पड़ सकती है उसे निकालने के लिए, और एक हमें बर्नर की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई ऑक्जेलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्ट के लिए। तो हम मिस्टी और शिवानी के साथ पहले प्राइमरी टेस्ट करने वाले हैं, फिर आगे हम सेकेंडरी टेस्ट के लिए प्रोसीड करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के लिए। तो फर्स्टली हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में अटका दिया है। इसमें हम यहाँ पर अब ऑक्जेलिक एसिड निकाल लेंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड स्पैचुला की हेल्प से ऑक्जेलिक एसिड को इसमें फिल कर लेंगे। ध्यान से करें कि वो एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो, गिरे ना। तो हम इसमें ऑक्जेलिक एसिड फिल कर रहे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड हमने फिल कर लिया है इसमें थोड़ा सा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया। कभी आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे शब्द इस्तेमाल बोले, स्टॉक सॉल्यूशन बोले, कुछ नहीं करना होता, पानी डाल दो सॉल्यूशन बना दो, वही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करके पहले शेक कर लें हल्का सा। शेक करने के बाद इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो थोड़ा सा इसलिए हम हीट अप कर रहे हैं। इसको शेक करते रहें थोड़ा सा। ऑक्जेलिक एसिड वैसे तो डिज़ोल्व हो जाना चाहिए पानी में, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा,
पर इसके कुछ वाटर मोल क्रिस्टलिन फॉर्मेट में भी होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हमको पता होगा, तो डिज़ोल्व हो जाएगा वैसे, नहीं तो हम थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बाकी से गर्म करके डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसका एक एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे बस हम। इस ऑक्जेलिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करने वाले हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐड कर लेंगे। तो अब इसमें हम Na2CO3 ऐड करते हैं तो थोड़ा सा गर्म करके रख के डाल देंगे फिर तब तक जब तक ये आप बॉक्स खोल लें। तो सोडियम कार्बोनेट, तो अब हमारे डिज़ोल्व भी हो चुका है और इसमें हम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। तो देखो बुदबुदाहट के साथ, ब्रिस्क इफरवेशन के साथ ये वाइट कलर का ब्रिस्क इफरवेशंस निकलती है और ये हमारा मे बी CO2 गैस रिलीज़ करता होगा इसके साथ, और ये बुदबुदाहट के साथ ब्रिस्क इफरवेशन के साथ निकलती है। प्राइमरी टेस्ट कंफर्म हो गया, दैट मीन्स कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम ऑक्जेलिक एसिड क्योंकि हमने लिया है तो हम ऑक्जेलिक एसिड का कन्फर्मेटरी टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम ऑक्जेलिक एसिड का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे मिस्टर अकदस और शिवानी मैडम के साथ। ये हमारे 12th के सारे प्यारे बच्चे हैं, तो हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में ऑक्जेलिक एसिड ले लेंगे हम एक बीकर में, और एक बीकर में थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड निकाल लेंगे, और ऑक्जेलिक एसिड लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड, इसमें ऑक्जेलिक एसिड ऐड कर रहे हैं एक बीकर में, बस इतना बहुत है आई थिंक। और इसके बाद हम इसमें एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा पानी मिला करके इसे डिज़ोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और इसे इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। और एक्वा सॉल्यूशन थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। तो थोड़ा सा हम इसमें वाटर मिला करके इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। इस एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर थोड़ा सा डिज़ोल्व गर्म करके कर लेंगे, डिज़ोल्व हल्का सा थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा इसे डिज़ोल्व कर लेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हम हमारे पास इसके लिए रिक्वायरमेंट रिएजेंट जो रिक्वायर्ड है वो है डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हम इसका सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में और इसे रख देंगे। तब तक इसे वो शेक करते रहें, थोड़ा गर्म हो जाएगा नीचे से। कुछ ड्रॉप्स हमने क्या कर दिया, ड्रॉप्स तो क्या है, थोड़ी सी अमाउंट में हम डाइल्यूट H2SO4 आराम से निकाल लेंगे, आराम से डाल देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 भी डाल दिया है। थोड़ा सा इसे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसकी फ्लेम भी थोड़ी सी कम ही है, थोड़ा सा इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इसमें होगा असली कमाल कि इसमें KMnO4 डालने के बाद ब्रिस्क इफरवेशन के साथ वो कलरलेस हो जाएगा। KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, और पर्पल कलर जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे प्रोसीड करते हैं आगे। इसके बाद ये जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन जो था ऑक्जेलिक एसिड का, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला के सॉल्यूशन भरा था, इसे हीट कर दिया है। अब होगा इसमें कमाल, KMnO4 डालने के बाद जो इसका देखो कैसे इसका एकदम से ब्रिस्क इफरवेशन के साथ ये जो इसका पिंक सा कलर है, डार्क पर्पल सा कलर है, वो अभी थोड़ी देर में कलरलेस हो जाएगा। यही है इस प्रैक्टिकल का जादू और इसकी खूबसूरती, और ये बहुत बढ़िया ढंग से इसका अपना कलर चेंज होकर के थोड़ी देर में ये आपका कलरलेस हो जाएगा। इसको ज़रूर से देखें, पूरा ढंग से करें, और अगर ये थोड़ी देर में आपका कलरलेस हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका ऑक्जेलिक एसिड इसमें प्रेजेंट है ना। तो अभी आपको जादू दिखाई देगा, कलरलेस बन जाएगा ये। हाँ, रख दो, कोई नहीं गर्म होने के लिए, फिर वो अपने आप कलरलेस हो जाएगा। इसको प्रेजेंट करके रखेंगे। सो होप वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप बता सकते हैं प्रैक्टिकल करके कैसा लगा दोनों को। मज़ा आया प्रैक्टिकल करके सर। थैंक्स टू आशीष सर कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। और हमने इनको संडे को परेशान किया, पर सारे बच्चे हमारे लिए संडे को आ गए। वैसे तो मैंने भी अपना टाइम निकाला है, बट इन लोगों ने भी अपना टाइम निकाल करके बिजी हो जाते हैं बच्चे, टाइम निकाल के आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद देखो ये इसका कलरलेस पूरा कलर रिमूव हो चुका है ऑक्जेलिक एसिड वाले का। तो यही इस प्रैक्टिकल की बहुत ज़बरदस्त बात है। ये मुझे बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल लगता है कि मतलब इसमें मज़ा आ जाता है प्रैक्टिकल करके। तो दूसरा मनीषा मैडम कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो पूरा कलरलेस हो चुका है, तो ये कंफर्म हो गया है हमारा कि ये ऑक्जेलिक एसिड है। मनीषा, हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तो थैंक यू सो मच। हमारे सारे
जो कन्फर्मेटरी टेस्ट थे, जो डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड करना था, तो हम फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन कर चुके हैं। होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा, सी यू, लव यू ऑल। Like, share and subscribe. And thank you, sir. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय And thanks to Like, subscribe.